नमस्कार दोस्तों, जेएस बायोगुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। टीजीटी, पीजीटी और राजकीय इंटर कॉलेज के जीआईसी लेक्चरर के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज़ हमने चला रखी है, आज उसी क्रम में एसके हेलमंथीज, फाइलम एसके हेलमंथीज से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और अनेकों परीक्षाओं में ये आ चुके हैं। तो बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, साइक्लोप्स इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ। तो साइक्लोप्स क्या है, इसका सेकेंडरी होस्ट कौन है? साइक्लोप्स का साइक्लोप इज द सेकेंडरी होस्ट ऑफ। तो साइक्लोप्स जो सेकेंडरी होस्ट होता है वो गिनी बम का होता। किसका होता? गिनी बम। गिनी बम का जो नाम है वो है ड्रैकनकूलस। क्या है? ड्रैकनकूलस। और हुक बम हम किसे कहते हैं? हुक बम कहते हैं हम एनसाइलोस्टोमा को। किसे बोलते हैं हम? एनसाइलोस्टोमा को। और पिन बम किसे बोलते हैं हम? एंटीरोबियस को। किसे बोलते हैं हम? एंटीरोबियस को। और राउंड बम हम किसे बोलते हैं? राउंड बम आप जानते हो एसके जिसको बोलते हैं। तो साइक्लोप्स ये वही है जिसमें कि इंटरमीडियन आई पाई जाती है, यानी सिंगल बीच में आई पाई जाती है। ये साइक्लोप्स जो आर्थ्रोपोडा का एक एक्वेटिक एनिमल है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीट बम इज़ द अल्टरनेट नेम ऑफ। सीट बम यानी कि किसका दूसरा नाम है? तो सीट बम दूसरा नाम है पिन बम का। किसका? पिन बम का। तो इसमें ऑप्शन जो है ए ठीक हो जाएगा, पिन बम। पिन बम को हम कहते हैं सेट बम या सीट बम। और हुक बम किसे बताया था? मैंने अभी बताया था एनसाइलोस्टोमा को। और गिनी बम किसे बोला था मैंने? ड्रैकनकूलस को। किसे? ड्रैकनकूलस को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेल एस्केरिस डिफर्स फ्रॉम फीमेल एस्केरिस इन हैविंग। कहने का मतलब जो नर एस्केरिस है वो मादा एस्केरिस से किस प्रकार अलग या भिन्न होता है? तो जो मेल एस्केरिस है उसमें पीनियल स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। तो सी ऑप्शन ठीक होगा। क्या पाए जाते हैं? पीनियल स्पिक्यूल्स। अब ये पीनियल स्पिक्यूल्स क्या होते हैं आप जानते हो। जो मेल एस्केरिस है वो फीमेल की अपेक्षा छोटा होता है, पतला होता है, फीमेल बड़ी होती है। और एक ख़ास बात और, जो फीमेल है वो सीधी होती है, जबकि जो मेल है, मेल एस्केरिस, उसकी पूंछ मुड़ी होती है, फीमेल की सीधी होती है। ये अंतर होता है। और जो क्वेश्चन में अंतर पूछा गया है वो है पीनियल स्पिक्यूल। जो नर एस्केरिस है उसके क्लोएका से सुई जैसी दो स्ट्रक्चर निकली होती हैं जो कोपुलेशन में मदद करती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोपुलेटरी सीटी या पीनियल स्पिक्यूल। क्या बोला मैं? पीनियल स्पिक्यूल या कोपुलेटरी सीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ट्रू सीलोम इज एब्सेंट इन विच फाइलम। जो वास्तविक देह गुहा होती है वो किस फाइलम में एब्सेंट होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा निमेटोडा। निमेटोडा में ये एब्सेंट होती है क्योंकि सीलोसील पाई जाती है। और एनेलिडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा में इनमें तो ट्रूसीलोम पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। निमेटोडा में ट्रूसीलोम नहीं पाई जाती, सीलोसीलोम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ए। क्या होगा? ए, अनसेगमेंटेड सीडोसीलोमेट एनिमल, निमेटोड। अनसेगमेंटेड सीडोसीलोमेट एनिमल, निमेटोड, ये होगा। तो इसका सही आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीडोसीलोम इज द कंडीशन व्हेन, यानी सीडोसीलोम जो है वो निमेटोड में पाई जाती है। तो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है? देयर इज नो सीलोमिक कैविटी, सीलोमिक कैविटी इज लाइंड बाय मेसोडर्म, सीलोमिक कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेसोडर्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा। क्योंकि आप लोग जानते हो कि सीलोम यानी कि ट्रू सीलोम का जो फॉर्मेशन होता है वो एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से होता है। किससे होता है? एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म से होता है, भ्रूण की मेसोडर्म से होता है। तो ये सीडोसीलोम है, इसमें मेसोडर्म से सीडोसीलोम का फॉर्मेशन नहीं होता।
तो सीटोसिलम का फॉर्मेशन किससे होगा? ब्लास्टोसील से होगा। किससे होगा? ब्लास्टोसील से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रैबिडिटीफॉर्म लार्वा अकर्स इन द लाइफ साइकिल ऑफ, जो रैबिडिटीफॉर्म लार्वा होता है वो किसकी लाइफ साइकिल में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एस्केरिस। रैबिडिटीफॉर्म जो लार्वा है ये एस्केरिस का फर्स्ट लार्वा होता है। और लीवर फ्रूट का जो लार्वा होते हैं वो आप लोग जानते हो कौन कौन से होते हैं? मिरीचीडियम होता, स्पोरोसिस्ट होता, रेडिया होता और सर्केरिया होता, मेटा सर्केरिया होता। और टैप बम जिसे कि हम फीता कृमि बोलते हैं तो उसके भी लार्वा ब्लेडर बम या सिस्टीसर्कस हेक्साकैंथ होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा एस्केरिस। रैबिडिटीफॉर्म लार्वा एस्केरिस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बूचेरिया के द्वारा फाइलेरियसिस होता है। तो ये तो हम जानते हैं कि फाइलेरियसिस, एलिफेंटिएसिस बात एक ही है, या पीला पाँव यानी हाथी पाँव, ये रोग जो होता बूचेरिया के द्वारा होता। लेकिन उससे क्या होता फाइलेरियसिस से? उससे होता है, इसका आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड्स। क्या होगा? ब्लॉक इन लिम्फ ग्लैंड्स। क्योंकि फाइलेरिया जो परजीवी होता बूचेरिया वो लिम्फ ग्लैंड और ब्लड वेसल्स में रहता, उसमें अवरोध उत्पन्न करता, जिससे क्या होता जो लेग्स हैं, नीचे के वाले जो पैर हैं और जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनकी ब्लड वेसल्स को ब्लॉक कर देता, जिसके कारण वो क्या हो जाती है? सोइलिंग हो जाती है, सूजन हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट, वेक्टर ऑफ एलिफेंटिएसिस डिजीज़, जो हाथी पाँव रोग है उसका जो वेक्टर है यानी कि एक दूसरे से ले जाने वाला, दूसरे में फैलाने वाला, वो क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। क्या होगा? इन्फेक्टेड क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, क्योंकि क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो ही बूचेरिया से एलिफेंटिएसिस होता है, बूचेरिया को एक से दूसरे में ट्रांसमिट करता है। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, एलिफेंटिएसिस और फाइलेरियसिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय, तो ये तो वही क्वेश्चन है, हाउस फ्लाई, बेड बग, मॉस्क्यूटो, फ्रूट फ्लाई। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बूचेरिया कोज, बूचेरिया क्या पैदा करता? पेचिस, सर दर्द यानी कि डाइसेंट्री, जॉन्डिस, हेडेक, एलिफेंटिएसिस। तो ये तो अभी बताया था, एलिफेंटिएसिस या बूचेरियासिस इससे होता है, या फाइलेरियसिस बात एक ही है, फाइलेरियसिस बोलो एलिफेंटिएसिस बोलो, ये बूचेरिया से होता है। इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय निमेटोडा, निमेटोडा को गोल कृमि भी, राउंड बम भी कहते हैं, उनसे कौन सा रोग होता? तो देख लेते हैं। लेप्रोसी, लेप्रोसी नहीं होती, लेप्रोसी बैक्टीरिया से होती है। फाइलेरियसिस, ये हाँ होती है, फाइलेरियसिस होती है। अमीबियसिस, अमीबियसिस तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होती है जो प्रोटोजोन फाइलम का एनिमल है। पोलियोमाइसिटिस, ये तो वायरस है, पोलियो वायरस से होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, फाइलेरियसिस, ये राउंड वर्म के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बूचेरेरिया ब्रैंकोप्टी का लार्वा है, लार्वा ऑफ बूचेरेरिया ब्रैंकोप्टी। तो लार्वा ऑफ बूचेरिया ब्रैंकोप्टी कौन है? देख लेते हैं इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा, माइक्रोफाइलेरिया लार्वा इसका बूचेरिया का क्या है? लार्वा है। और जो ट्रोपोफोर लार्वा, ये ट्रोपोफोर लार्वा मोलस्का फाइलम में पाया जाता है या एनेलिडा फाइलम में पाया जाता है, नेरिस का। और बाइपिनेरिया लार्वा जो पाया जाता है आप लोग जानते हो, इकाइनोडर्मिटा में पाया जाता है। और सर्केरिया लार्वा आप जानते हो किसका होता है? लीवर फ्लूक अर्थात किसका? यकृत कृमि का होता। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। बीबी पैरेटी जनरली अकर्स, बीबी पैरेटी किस में पाई जाती है? तो बीबी पैरेटी आप लोग जानते हो किस में? इसका करेक्ट आंसर होगा ए। क्या होगा? ए, बूचेरेरिया, बूचेरेरिया में बीबी पैरेटी देखने को मिलती है। क्योंकि आप जानते हो फाइलेरियल बम जो होता है एक राउंड बम होता
और यह मतलब जुवेनाइल्स को बर्थ करता, अल्प विकसित जुवेनाइल्स को जन्म देता है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीसेंशियल एपिडर्मिस इज फाउंड इन। सीसेंशियल एपिडर्मिस का क्या मतलब है कि सीसेंशियल का मतलब है बहुकेंद्री, एक ऐसी सेल जिसमें कि बहुत सारी जो सेल पाई जाती है उसके अंदर बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। तो एस्केरिस की जो एपिडर्मिस होती है उसमें जो है बहुत सारे केंद्रक बिखरे होते हैं, जिसे बोलते हैं हम सीसेंशियल। क्या बोलते हैं? सीसेंशियल, या सिनोसाइटिक भी बोल सकते हैं। जब एक सेल में बहुत सारे केंद्रक होते हैं तो ये पाया जाता है। इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा बी। क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज फाउंड। तो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब तो आप समझते हो। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का मतलब कि देखने में नर और मादा, मेल और फीमेल, उन्हें यदि हम बाहर से देखें, एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजी उनकी देखें, तो बाहर से देखने पे पता लग जाए कि कौन इसमें नर है कौन मादा है। ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। तो ये पाया जाता है एस्केरिस में। किस में पाया जाता है? एस्केरिस में। हमने देखा कि एस्केरिस जो मेल होता है वो फीमेल की अपेक्षा छोटा होता और पतला भी होता। फीमेल मोटी होती है और फीमेल की जो पूंछ होती है वो सीधी होती है, जबकि मेल की पूंछ कर्व्ड होती है, मोड़ी होती है। और मेल में एक चीज़ और पाई जाती है, जो कोडल सिटी पाई जाती है, पीनियल स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने बताया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एस्केरिस। एस्केरिस में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म स्पष्ट दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्लियरली सीन इन। तो इसका तो आंसर अभी बताया था, एस्केरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एस्केरिस का जो द फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा ऑफ एस्केरिस इज नॉन एज। जो एस्केरिस का प्रथम तरुण लार्वा होता है वो क्या कहलाता है? तो आप लोग जानते हो एस्केरिस का जो फर्स्ट लार्वा होता है उसे कहते हैं हम रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। क्या वो कहते हैं? रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब ये फिलीफॉर्म लार्वा किसका होता? फिलीफॉर्म लार्वा होता बूचेरेरिया का, यानी कि जो एलिफेंटिएसिस फैला रहा था, जो फाइलेरियसिस फैला रहा था। और मिरिजिडियम लार्वा किसका होता? आप लोग जानते हो लीवर फ्लूक का होता, यकृत कृमि का होता। और ये माइक्रोफाइलेरी, ये भी उसका लार्वा होता, किसका? बूचेरेरिया का। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। एस्केरियस का जो फर्स्ट जुवेनाइल लार्वा है उसे हम रैबिडिटीफॉर्म लार्वा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनफेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस टू मैन। मतलब आदमी के लिए, मैन के लिए एस्केरिस की कौन सी स्टेज इन्फेक्टेड होती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा, देखो पहले लिखा है फर्स्ट, बी सेकंड, थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि सेकंड जुवेनाइल जो लार्वा है वो मैन के लिए इन्फेक्टेड होता है। कौन सा होता? सेकंड जुवेनाइल लार्वा। और इसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनेटेड एग भी बोल सकते हैं। तो इसका आंसर जो है सेकंड जुवेनाइल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। माइक्रोफाइलेरी ड्यूरिंग नाइट रेइड्स, यानी कि माइक्रोफाइलेरी जो होते हैं वो रात में कहाँ निवास करते हैं? पेरिफेरल वेसल्स में, डीप सीटेड ब्लड वेसल्स, कैवल वेंस, मेसेंटिक वेंस। तो रात में जो है माइक्रोफाइलेरी के लार्वे जो हैं, माइक्रोफाइलेरी लार्वे जो कि बूचेरेरिया के लार्वे हैं, वो करते हैं ए। इसका ए सही हो जाएगा, पेरिफेरल वेसल्स में। और दिन में जो निवास करते हैं माइक्रोफाइलेरी लार्वे, ये अपेक्षाकृत गहराई में, डीप वेसल ब्लड वेसल्स में निवास करते हैं, लेकिन रात में ये पास में आ जाते हैं, यानी कम गहरी ब्लड वेसल्स में ये रात में रहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका मध्यस्थ पोषक नहीं होता? किसका नहीं होता देख लेते हैं भाई। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम का तो होता, फीमेल मॉस्क्यूटो प्लाज्मोडियम को फैलाती है।
प्लाज्मोडियम मलेरिया पैदा करता और मादा एनाफिलीज प्लाज्मोडियम को एक मैन से दूसरे मैन में ट्रांसमिट करता, तो इसमें भी इंटरमीडिएट होस्ट है। लीवर फ्लूक का भी होता है इंटरमीडिएट होस्ट, स्नेल होता है पाइला। टैप बम का भी होता है, क्योंकि टैप बम को जो टैप बम है वो एक तो कौन सा है, एक तो गाय का है और एक सुअर वाला टैप बम है, तो इसके भी इंटरमीडिएट होस्ट है, गाय हो गई, पिग हो गया। और एस्केरिस जो है उसका कोई भी इंटरमीडिएट होस्ट नहीं होता, मध्य पोषक नहीं होता। एस्केरिस का इन्फेक्शन तो उसके अंडों से हो जाता है, जो कि पॉल्यूटेड वाटर या पॉल्यूटेड फूड खाने से इसका इन्फेक्शन, इसके अंडे हमारे स्टोमक में पहुंच जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच पैरासाइट डज नॉट रिक्वायर सेकेंडरी होस्ट, यानी कि किस परजीवी के लिए सेकेंडरी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो अभी आया था क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी। एस्केरिस के लिए सेकेंडरी होस्ट की ज़रूरत नहीं होती, जबकि फैसियोला के लिए होती है, पाइला स्नेल यानी टीनिया के लिए होती है, ब्लेडरम सिस्टिक सर्कस लार्वा होता है इसका, प्लाज्मोडियम के लिए भी होती है। प्लाज्मोडियम जो फीमेल एनाफिलीज है ये बता चुके हैं, वो इंटरमीडिएट होस्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरासाइट हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट, तो ये भी वही क्वेश्चन है, कौन सा नहीं रखता इंटरमीडिएट होस्ट? बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच पैरासाइट हैज़ नो इंटरमीडिएट होस्ट, ये भी वही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन एस्केरिस द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स आर इन द फॉर्म ऑफ, यानी एस्केरिस में जो उत्सर्जन अंग होते हैं वो किस शेप के होते हैं? JHLM। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी H शेप इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं एस्केरिस में। और इसमें होता क्या है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन में एक सेल होती है एस्केरिस में जिसे कहते हैं रेनेट सेल। क्या कहते हैं? रेनेट सेल। क्या बोलते हैं? रेनेट सेल। तो ये जो रेनेट सेल है ये मिलकर एच शेप की स्ट्रक्चर बना लेती हैं। तो इसका एस्केरिस का जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो एच शेप का होता है, क्योंकि रेनेट सेल्स जो है वो मिलकर आपस में डक्ट्स का निर्माण कर लेती हैं बहुत सारी, और पूरी डक्ट्स जो हैं मिलकर वो एच के आकार की दिखाई देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अमीबॉइड स्पर्म्स आर फाउंड इन, तो अमीबीय शुक्राणु जो हैं वो किस में पाए जाते हैं? तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी होगा, यानी कि एस्केरिस में। एस्केरिस को हम राउंड वर्म कहते हैं, आप जानते हो, तो इसका करेक्ट आंसर एस्केरिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। रूट नोट डिजीज कॉज्ड बाय, रूट नोट एक प्लांट का डिजीज होती है, और कौन से प्लांट की? ट्री और जो सर्व हैं, हर्ब हैं, यानी कि झाड़ी वगैरह हैं, उनकी रूट्स को रूट नोट में उनकी जड़ जो नष्ट हो जाती हैं। तो एक निमेटोड होता है जिसका नाम है मेलोइडोजाइन। क्या होता? मेलोइडोजाइन। उसके कारण क्या बताया मैंने? MELOIDOGYNE, मेलोइडोजाइन, ये निमेटोड होता है, इससे रूट नोट डिजीज पैदा होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लोआ से कौन सा संक्रमण का संभाग होता है, यानी कि द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन कॉज्ड बाय लोआ। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि लोआ क्या है। लोआ को हम आई बम कहते हैं। क्या कहते हैं? आई बम कहते हैं। क्या कहते हैं? आई बम। और इसका जो इन्फेक्शन होता है वो क्राइसोप्स स्पीशीज से होता है। किससे होता है?
क्राइसोप्स स्पीसीज से होता है, क्राइसोप्स स्पीसीज, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू एस्के हेलमंथीज, तो निम्नलिखित में कौन सा एस्के हेलमंथीज से संबंधित है, देख लेते हैं। सिफबम, गिनीबम, सिल्कबम, नन ऑफ द जी, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा, गिनीबम, जिसे बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, ड्रेकनकुलस, ड्रेकनकुलस, ये गिनीबम को बोलते हैं ड्रेकनकुलस, तो ये एस्के हेलमंथीज से संबंधित है। सिफबम ये नहीं है। सिल्कबम आप जानते हो सिल्कबम दूसरी चीज़ है, रेशम पैदा करता, तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, एलिफेंटिएसिस और फाइलेरिएसिस डिजीज इज ट्रांसमिटेड बाय, तो हाथी पाँव या फाइलेरिया रोग का जो स्थानांतरित होता है वो किसके द्वारा होता है, ये पहले भी बता चुके हैं हम, मॉस्किटो द्वारा होता। कौन से मॉस्किटो द्वारा, क्यूलेक्स मॉस्किटो द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सीट बम इज द अल्टरनेट नेम ऑफ, यानी कि सीट बम को सेकंड नाम क्या है, सीट बम का सेकंड नाम है पिन बम, क्या कहते हैं, पिन बम। और हुक बम किसका नाम आप जानते हो, हुक बम को कहते हैं एनसाइलोस्टोमा, एनसाइलोस्टोमा। और गिनी बम मैंने बता दिया, इसे गिनी बम को ड्रेकनकुलस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रिलेटेड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रिलेटेड टू एलिफेंटिएसिस, तो इसका करेक्ट आंसर देखो आप, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, बी, यानी बुचेरिया। बुचेरिया का जो ट्रांसमिशन होता या रिलेटेड होता है बुचेरिया, वो क्यूलेक्स मॉस्किटो से होता है, क्योंकि क्यूलेक्स मॉस्किटो ही इसे ट्रांसमिट करता है बुचेरिया को। और ग्लोसिना पेल्प, ये ग्लोसिना है, ग्लोसिना पेल्पस आप जानते हो, ये टीसी फिलाई है, क्या टीसी फिलाई, टीसी फिलाई, ये किसका ट्रांसमिशन करती है, ये करती है ट्रिप्नोसोमा गैम्बिन्स का। मेरे साथ बोलो पैटिल वालों, ट्रिप्नोसोमा गैम्बिन्स। और ट्रिप्नोसोमा गैम्बिन्स क्या पैदा करता है, स्लीपिंग सिकनेस, अफ्रीकन निंद्रालु रोग पैदा करता है। और इसे टीसी फिलाई, जिसका कि जूलॉजिकल नाम है ग्लोसिना पेल्पेलिस, क्या बोला मैं, ग्लोसिना पेल्पेलिस, वो जो है ट्रांसमिट करती है। बुचेरिया क्यूलेक्स से संबंधित है। और प्लाज्मोडियम जो है आप जानते हो, फीमेल एनाफिलीज जो है उसे प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट करती है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, क्या होगा, बी। नेक्स्ट, एनसाइलोस्टोमा ड्यूडोनेल कॉज ए डिजीज नॉन एज, तो एनसाइलोस्टोमा से जो बीमारी होती है वो कौन सी होती है, देख लेते हैं कौन सी होती है। तो एनसाइलोस्टोमा को पहले क्या कहते हैं हम, पहले तो ये पता होना चाहिए, उसे बोलते हैं हुक बम, क्या बोलते हैं, हुक बम। तो सीधी बात है, इसका आंसर डी होगा सही, हुक बम डिजीज। एलिफेंटिएसिस किससे होगी, आप जानते हो बुचेरिया से होगी। फाइलेरियासिस किससे होगी, एलिफेंटिएसिस को फाइलेरियासिस बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा एनसाइलोस्टोमा के कारण। अब हाइडेटेड सिस्ट अकर्स, हाइडेटेड सिस्ट अकर्स इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ, तो हाइडेटेड जो सिस्ट है वो किस में पाई जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, यानी कि इकाइनोकोकस में हाइडेटेड सिस्ट पाई जाती है। और ये हाइडेटेड सिस्ट क्या काम करती है, हाइडेटेड सिस्ट जो है एसेक्सुअल बडीड के द्वारा ये बनती है, किसके थ्रू बनती है, एसेक्सुअल बडिंग द्वारा, ठीक। सिस्टोसोमा के बारे में हम जानते हैं क्या होता है, ये सब ब्लड फ्लू कहते हैं, और इसमें फीमेल रहती है सिस्टोसोमा में। एनसाइलोस्टोमा को आप जानते हैं क्या कहते हैं, हुक बम कहते हैं। हाइमेनोलेपिस, ये भी एक हाथ में रहने वाला निमेटोहेलमिन्थीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एस्केरिस इज यूनिक
एमोंग पैरासाइट एज, परजीवियों में एस्कोरिस बेजोड़ है, क्यों? देखो क्यों बेजोड़ है। यह परजीवन के लिए अति विशिष्ट है। इसके शुक्राणु अमीबीय होते हैं। यह बड़ी संख्या में अंडे देता। यह पोषी के पाचक एंजाइम से अप्रभावित रहता। इट रिमेन्स अनइफेक्टेड बाय द डाइजेस्टिव एंजाइम्स ऑफ द होस्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, क्योंकि इसका जो यूनिक करेक्टर है वो ये है कि ये ह्यूमन की जो इंटेस्टाइन में रहता, आंत में, वहाँ बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम निकलते हैं। उन डाइजेस्टिव एंजाइम का भी इस एस्केरिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो डाइजेस्टिव एंजाइम भी इसका डाइजेशन नहीं कर पाते। इसलिए ये यूनिक करेक्टर रखता है और मनुष्य के इंटेस्टाइन में आराम से अपना लाइफ साइकिल व्यतीत करता है। तो इसका यूनिक करेक्टर ये है कि ह्यूमन के डाइजेस्टिव एंजाइम भी इसका कुछ नहीं कर सकते, उससे यह अनइफेक्टेड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एस्केरिस हैज विच ऑफ फॉलोइंग टाइप ऑफ एग क्लीवेज, यानी कि एस्केरिस में निम्न में से किस प्रकार का विदलन उसके अंडों में पाया जाता है? क्या पाया जाता है? विदलन। विदलन का मतलब क्लीवेज। आप जानते हो क्लीवेज क्या होता? जाइगोट जब बार बार डिवाइड होता, 2 सेल बनी, 4 बनी, 8, 16, 32, 64, तो ये क्लीवेज है। और क्लीवेज के पैटर्न बहुत सारे होते हैं, लेकिन एस्केरिस में वो पूछ रहा है इसमें किस प्रकार का क्लीवेज होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, स्पाइरल क्लीवेज एस्केरिस के एग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन एस्केरिस फर्स्ट एंड लास्ट मोल्ट टेक प्लेस इन, कहने का मतलब है एस्केरिस में जो पहला और अंतिम मोल्टिंग होती है वो कहाँ होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा इंटेस्टाइन। क्या होगा? इंटेस्टाइन, क्योंकि इसका जो सही वे है इन्फेक्शन का वो है पहले अंडे, इन्फेक्शन हुआ अंडों से एस्केरिस के, और वो पानी या फूड के जरिए किस में आए? इंटेस्टाइन में आए। इंटेस्टाइन से वो जाएंगे किस में? हार्ट में जाएंगे, फिर लंग्स में जाएंगे, और लंग्स से फिर जाएंगे वो फेरिंग्स में। किस में जाएंगे? फेरिंग्स में। फेरिंग्स का मतलब तो जानते हो पैटिल वालों, बक्कल कैविटी का जो पिछला भाग होता है वो फेरिंग्स होता है, और फेरिंग्स के बाद वो गलेट में आएगा, गलेट मतलब टेंटवे में आएगा, और उसके बाद वो वापस इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। तो पहला और चौथा जो लार्वा है, मोल्टिंग है, वो इंटेस्टाइन में होगी, जबकि सेकंड और थर्ड जो लार्वा होता है एस्केरिस का वो लंग्स में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लंग्स में, सेकंड और थर्ड, लेकिन पहला चौथा इंटेस्टाइन में, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एस्केरिस की देह भित्ति में अनुलंब पेशी कोशिकाओं की कुल संख्या होती है। लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यानी कि 500 से 500 to 600 लॉन्गिट्यूडनल मसल्स की संख्या एस्केरिस में होती है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। विच वन इज बाइसेक्सुअल एनिमल, कौन सा द्विलिंगी जंतु है? कौन सा द्विलिंगी जंतु है, एनिमल है? तो देखो द्विलिंगी कौन है इसमें? लीच, बिल्कुल बाइसेक्सुअल, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। एस्केरिस बाइसेक्सुअल नहीं है, मोनोसेक्सुअल है, यूनिसेक्सुअल है, क्योंकि नर मादा अलग अलग है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लीच हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फास्मिड आर प्रेजेंट इन, फास्मिड किस में प्रेजेंट होते हैं? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि फास्मिड क्या होते हैं। फास्मिड जो होते हैं एस्केरिस के कोडल रीजन पर पाए जाने वाले सेंसिटिव ऑर्गन होते हैं, सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें हम बोल सकते हैं कीमो रिसेप्टर।
क्योंकि ये जो केमिकल के प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो फास्मिड कौन होते हैं? कीमो रिसेप्टर, रसायनोवर्ती जिन्हें कह सकते हैं। तो फास्मिड जो है वो एस्केरिस में प्रेजेंट होते हैं। और ये हमने बताया था क्लासिफिकेशन में कि जो निमेटे हेलमिंथीज या एस्के हेलमिंथीज है उसके क्लासिफिकेशन का जो बेस है वो भी फास्मिड ही है। फास्मिड के बेस पर ही उसकी 2 क्लास बांटी गई थी, फास्मिडिया और फास्मिडिया। तो ध्यान रखना फास्मिड एस्केरिस में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन एस्केरिस एग आर फर्टिलाइज। जो एस्केरिस एग है वो किस में फर्टिलाइज होता है? बताइए ज़रा। वेजाइना में फर्टिलाइज होता? नहीं। ओविडक्ट में? नहीं। यूट्रस में? यस, यूट्रस में एस्केरिस का अंडा निषेचित होता है। और आदमी में किसके अंदर होता? फैलोपियन ट्यूब के अंदर। किसके अंदर? फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर मनुष्य में फर्टिलाइज होता एग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन एस्केरिस एग्स आर फर्टिलाइज इन द। ये तो वही क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, यूटेराई, यानी कि यूट्रस। ये लोअर पार्ट है ओविडक्ट का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इन एस्केरिस एग द एग इज immature at the time of sperm entry with polar bodies form। ध्यान से पढ़ेंगे इसे। immature at the time of sperm entry with polar bodies form। mature at the time of sperm entry with polar bodies form। नहीं। fully mature with polar bodies। तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा। क्या होगा? डी। इसमें से कोई सा नहीं है, इसमें से कोई सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। लार्वा फाउंड इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एस्केरिस इज कॉल्ड। तो जो लार्वा होता है एस्केरिस की लाइफ साइकिल में उसे क्या कहते हैं हम? उसे कहते हैं हम रैबिडिटीफॉर्म लार्वा। क्या कहते हैं हम? रैबिडिटीफॉर्म लार्वा हम उसे कहते हैं। और सिस्टी सर्कस लार्वा किसका होता है? सिस्टी सर्कस लार्वा आप जानते हो टैफ 1 का होता, टीनिया सोलियम का होता। और मिरीचिडियम लार्वा किसका होता? आप लोग जानते हो मिरीचिडियम लार्वा किसका होता? फैसियोला हेपेटिका होता। और प्लेनुला लार्वा किसका होता? ओवेलिया का होता। किसका होता? ओवेलिया का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ एस्केरिस इज। एस्केरिस की जो इन्फेक्टिव स्टेज होती है वो कौन सी होती है? बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्टिलाइज एग। फर्टिलाइज एग जो है वो एस्केरिस की इन्फेक्टिव स्टेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द फोर्थ जुवेनाइल स्टेज ऑफ एस्केरिस इज फाउंड इन द फॉलोइंग ऑर्गन ऑफ द होस्ट। यानी कि एस्केरिस की जो फोर्थ स्टेज होती है जुवेनाइल, वो किस अंग में रहती है? किस अंग में रहती होगी बताइए जरा। इसका करेक्ट आंसर होगा लंग्स। कौन सा होगा? लंग्स। समझ लेते हैं। देखिए एस्केरिस की जो पथवे है वो है, रास्ता जो है पहले ये इंटेस्टाइन में आता एलिमेंट्री कैनाल के जरिए, उसके बाद एलिमेंट्री कैनाल से जाता हार्ट में, हार्ट से जाता लंग्स में, और लंग्स से जाता है ये फेरिंग्स में, फेरिंग्स से जाता है फिर गलट में, टैटुए में, और गलट से आता है फिर वापस स्टोमक में इंटेस्टाइन। तो इसकी जो पहली और फोर्थ स्टेज हैं ये इंटेस्टाइन में होती हैं। लेकिन यह क्वेश्चन ध्यान से समझेंगे, वो कह रहा फोर्थ जुवेनाइल स्टेज, मैच्योर फॉर्म नहीं, जुवेनाइल किशोर अवस्था एस्केरिस की चौथी वाली। तो चौथी जो जुवेनाइल स्टेज है एस्केरिस की वो लंग्स में रहती है, और मैच्योर चौथी स्टेज किस में रहती है? इंटेस्टाइन में रहती है।
इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट, अमीबॉइड स्पर्म्स आर नॉट फाउंड इन, किस में नहीं पाए जाते? एस्केरिस में तो पाए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर डी होगा, यानी पाइला और यूनियो में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स इज, एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स क्या है? मोनो आर्किक है, डाइडेल्फिक है, बोथ है, मोनोसियस है? सोचो जरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। क्या होगा? सी, यानी कि बोथ, यानी मोनोआर्किक भी है या डाइडेल्फिक भी है। इसका मतलब समझ लेते हैं। मोनोआर्किक का मतलब होता है कि एस्केरिस में केवल सिंगल टेस्टिस पाया जाता है, टेस्टिस जो है वो एक तरफ ही पाया जाता है। इस कंडीशन को कहते हैं मोनोआर्किक, यानी मोनो का मतलब एक। तो जब एस्केरिस में एक टेस्टिस पाया जाता है उस कंडीशन को बोला जाता है मोनोआर्किक। तो ये कंडीशन एस्केरिस में पाई जाती है। दूसरी बात, डाइडेल्फिक, डाइडेल्फिक का मतलब है ओवेरी की संख्या 2 होती है, डाई का मतलब 2, तो जब ओवेरी की संख्या 2 होती है उस कंडीशन को कहते हैं डाइडेल्फिक। तो ओवरी की संख्या 2 होती है, ओवेरी की संख्या एस्केरिस में। तो इस प्रकार दोनों कंडीशन एस्केरिस में पाई जाती हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स? द एपिडर्मिस ऑफ एस्केरिस इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप? तो कौन सी होती है भाई? सोचो ज़रा, कौन सी होती होगी? करेक्ट आंसर होगा इसका ए, सिंसाइटियल टाइप। और सिंसाइटियल टाइप का मैंने मतलब बताया था आप लोगों को। क्या बताया था? कि जब सेल में बहुत सारे न्यूक्लियाई पाए जाते हैं उस कंडीशन को सिंसाइटियल या सिनोसाइटिक कंडीशन बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट, एम्फिट्स ऑफ एस्केरिस आर, तो एम्फिट्स मैंने बताए थे क्या होते हैं? ये कीमो रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? कीमो रिसेप्टर। और बैरो रिसेप्टर का मतलब है ये प्रेशर से संबंधित है। टेक्टो रिसेप्टर, टेक्टो का मतलब टच से, छूने से संबंधित है, यानी कि स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं। और ऑल फैक्टो रिसेप्टर का क्या मतलब है? ऑल फैक्टो का मतलब है स्मेल से, यानी ये गंध के प्रति सेंसिटिव होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्फिट्स ऑफ एस्केरिस आर कीमो रिसेप्टर्स, यानी कि बी आंसर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स एस्केरिस पोसेस ड्यूरिंग इट इज लाइफ? तो इनमें से एस्केरिस किस अंग से अपनी लाइफ साइकिल में पास होता? स्प्लीन में होता? नहीं। किडनी में होता? नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लंग्स में ये पास होता है। लंग्स में बताया था कि सेकेंड और थर्ड लार्वा जो है एस्केरिस का वो लंग्स में रहता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोशल इंसेक्ट? इनमें से कोई एक सामाजिक इंसेक्ट है। तो सामाजिक इंसेक्ट इनमें से कौन सा? साइमैक्स मीन खटमल, मैंटिस नहीं, बॉम्बिक्स मोराई, बॉम्बिक्स मोराई मतलब रेशम का कीड़ा। कैलोटर्माइज, यानी कि टर्माइज जो होती है, टर्माइज मतलब दीमक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैलोटर्मीज। ये एक सोशल इंसेक्ट है। सोशल इंसेक्ट मतलब ये कॉलोनी बनाकर रहता है और इसमें कई लेवल ऑफ डिवीज़न पाया जाता है, कई प्रकार की ये होते हैं इसमें, मतलब क्वीन भी होती है, सोल्जर भी होता, वर्कर भी होते हैं। तो इनमें एक सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है अलग अलग कार्यों को करने के लिए, इसलिए ये सोशल इंसेक्ट है। नेक्स्ट, द बॉडी कैविटी ऑफ निमेटोड, निमेटोड की जो बॉडी कैविटी होती है उसमें क्या भरा होता है ये देखते हैं। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को। कॉन्टेन्स ब्लड, स्प्लीन ऑफ मैन, ह्यूमन ब्लड। तो ये भरा होता ह्यूमन ब्लड से, क्योंकि ये तो बॉडी के ह्यूमन की बॉडी के अंदर रहता
तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा ह्यूमन ब्लड, मानव रुधिर इसमें भरा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एज ए स्यूडोसिलोमेट। स्यूडोसिलोमेट का आप जानते हो मतलब कि मिथ्या गुहा किस में पाई जाती है। तो आप जानते हो कि निमेटी हेलमंथीज में स्यूडोसिलोमेट पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एस्केरिस होगा। नेक्स्ट, सीलोम डेरिव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील इज कॉल्ड। ऐसी सीलोम जो कि ब्लास्टोसील से डेरिव्ड होती है, कौन सी सीलोम ब्लास्टोसील से बनती है, दिमाग लगाओ ज़रा। एंटीरोसील नहीं, हीमोसील नहीं, साइजोसील नहीं, ये तीनों तो मीजोडर्म से बनती हैं। किससे बनती है, मीजोडर्म से। और सीडोसील किससे बनती है, ये सीडोसील बनती है ब्लास्टोसील से। किससे बनती है, ब्लास्टोसील से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, सीडोसील डेरिव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील। अब आप लोग सोचोगे ब्लास्टोसील क्या है, तो आप जानते हो डेवलपमेंट के दौरान ब्लास्टो मोरूला, गैस्टूला, ब्लास्टूला, ये सब स्टेज आती हैं। तो जो ब्लास्टूला होता है उसकी कैविटी को ब्लास्टोसील बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये इस प्रकार ये सीरीज़ पूरी होती है। दोस्तों एक निवेदन है, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन सब्सक्राइब मित्रों ज़रूर कर देना यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो।